हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है मैं बनाने वाला हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं इसके रिगार्डिंग। काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार ये चीज़ें होती कैसे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे जब पढ़ने आते हैं यूके में, तो स्पेशली स्टूडेंट्स, तो आप लोग जब आते हैं तो आपका एक ही कंसर्न होता है कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कि वो एजुकेशन सिस्टम ठीक है या नहीं है, हम क्या उसको ग्रैब कर पाएंगे, वो जो चीज़ें पढ़ाते हैं या फिर हम उनको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैसे होंगे, जो टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या हार्ड होते हैं, ईजी होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं, और जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में और वो स्टूडेंट फेस की हेल्प लेके आ रहे हैं कि हमें यहाँ पे सेटल होना है या फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट वीज़ा के लिए नेक्स्ट वीज़ा चाहिए। तो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ के असाइनमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे मैं अपना पूरा इसमें एक आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ यहाँ पे। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपना फर्स्ट सेम क्लियर कर दिया है एंड लाइक टचवुड वो सब कुछ क्लियर अच्छी तरीके से हो गया। असाइनमेंट मेरे को 2 असाइनमेंट बनानी थी, एक मेरा टेस्ट था और वो भी MCQ टाइप टेस्ट होता है जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो वो भी बढ़िया गया। तो मेरा सब कुछ क्लियर था एंड मेरा रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत बढ़िया आया। नाउ जब मेरी 4 महीने हो गए मेरे को, जब मेरी हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गई, हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई, जब यूनिवर्सिटी फिर से स्टार्ट हुई, जैसे अभी इस पीरियड में जब हम बैठे हैं अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं हमारी अप्रॉक्स, कुछ हो भी चल चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। तो उस केस में क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। तो मेरे पास एक मेल आया यूनिवर्सिटी की तरफ से दैट आई मिसकंडक्टेड माई एक एकेडमिक लेटर आया मेरी तरफ यूनिवर्सिटी की तरफ से दैट आई हैव मिसकंडक्टेड असाइनमेंट्स। सो मैं वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि वो मतलब जो मेल का टाइटल था वो यही था कि एकेडमिक मिसकंडक्ट किया है आपने। तो मैंने जब वो मेल पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो आपने असाइन, मेरे 2 सब्जेक्ट थे इसमें, एक फाइनेंशियल था और एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो यूजिंग फाइनेंशियल डेटा का आया मेरा कि उसमें लिखा हुआ था कि आपने ये असाइनमेंट कॉपी किया हुआ है और इस कॉपी करने के चक्कर में आपको ये, मेरे को पहले मेल आया और उस समय उस सब्जेक्ट में मेरा रिज़ल्ट जो आया था पहले वो 58 नंबर आए थे मेरे। सो मैं पास था और 58 मिला आउट ऑफ 100, और प्लस मेरा एक और टेस्ट था तो वो दोनों कैलकुलेट करके मेरा 64 प्लस जा रहा था। बट अब वो कह रहे हैं कि यू आर फेल ऑन दैट एग्ज़ाम जस्ट बिकॉज कि आपने वो कॉपी किया है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ क्या सीन होता है। अब मैंने वो जब मेल पढ़ा तो मेरे पास 5 दिन का टाइम था कि आपको रिप्लाई करना है, और वो मैंने रिप्लाई कर दिया है और मैं वेट कर रहा हूँ कि अब लोग ये क्या करते हैं। उसमें ये था कि डीन की तरफ से मेरे पास मेल आया कि जो टीम थी उस टीम ने देखा कि आपने मिसकंडक्ट किया है, कि आपने कहीं ना कहीं से प्लेगराइज किया है, ये असाइनमेंट कहीं से कॉपी किया है, कुछ तो किया है। हमने जो टेस्ट इनका क्या होता है कि जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करते हो उसमें आप, बहुत लोगों को पता भी होगा जो यहाँ यूके में ऑलरेडी हैं और अपने इंडिया में भी होता है कि, और बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है कि आप उस असाइनमेंट को अपलोड करते हो, जब आपको सबमिट करने से पहले तो आपको रिपोर्ट दिखाता है कि कितनी % ये प्लेगराइज्ड है। तो उस टाइम पे मेरे को दिखा रहा था 2% प्लेगराइज्ड है एंड आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट एज वेल कि ठीक है 2% प्लेगराइज्ड है और इसको ठीक है, 2% इज़ टोटली फाइन। अब मैं बताता हूँ कि आप भी यही करना कि अगर आप जब भी असाइनमेंट सबमिट करो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रखना, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। ठीक है, देन स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैंने जब वो अपलोड किया, मैं आई थॉट लाइक एवरीथिंग इज लाइक फाइन, इट्स ऑन द ट्रैक। सो मैंने अब वो सबमिट कर दिया। नहीं, सबमिट करने के बाद अब देखो मेरा जो रिजल्ट भी आया वो बढ़िया आया। उसके बाद फिर देखो 4 महीने के बाद वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उस पर मेल पे रिप्लाई कर दिया कि उन्होंने बोला कि आपके पास 3 मेथड है, आप 3 तरीके से, या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने ये किया है, और अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो हम इसके बिहाफ पे आपको 1 नंबर देंगे, मतलब आप उसमें फेल हो जाओगे, आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा और आपके स्टूडेंट रिकॉर्ड पे लिखा आएगा कि आपने एक असाइनमेंट प्लेगराइज किया था। सेकंड, आप बोल लो कि नहीं किया आपने और उस पर इंक्वायरी होगी और उस पर फिर हम इंक्वायरी वो लोग बिठाएंगे, कमेटी बैठेगी, जो भी होगा, मेरे को प्रोसेस पता नहीं हो, बताऊंगा मैं वीडियो में अगर क्या होता है मेरे साथ। तीसरा था कि अगर आपको लगता है कि ये
जो एलिगेशंस हैं ये फॉल्स हैं, तो आप डीन के साथ आके बात करो, जो भी स्पेसिफिक डेट देंगे वो लोग मिलने के लिए, मेरे को जाना है वहाँ पे बात करना है कि ये क्या है क्या नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सो ये सारी चीज़ें होंगी। तो लेट्स सी, मैंने तो एलिगेशन मैंने साफ बोला है कि मेरे को आप मीटिंग करवा लो, जो करना है कर लो, मैं आई एम रेडी टू डू इट एनीथिंग, बट आई हैव नॉट कॉपीड एनीथिंग। आप मेरे को जो भी बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ पता ही करना क्या है। तो लेट्स सी, आई हैव रिप्लाइड दैट ईमेल, बट आगे देखना है मेरे को करना क्या है। तो बट मैं उससे यही सीखा हूँ कि यार आप लोग भी इसका ध्यान रखना कि अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि कितना प्लेगराइज है, कितना आपको उस टाइम पे दिखा रहा था। सो अब मैं ये प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरे को ये 2% दिखा रहा था, या तो आपके सिस्टम में फॉल्ट है या फिर कुछ और दिक्कत है, क्योंकि मेरी तरफ से जब मैंने अपलोड किया मेरे को 2% दिखाया। व्हाट्स माई फॉल्ट, मेरा कुछ इसमें गलती नहीं है। तो अब वो आप बता रहे हैं कि 92% है, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, एंड मैं इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट रखना। नाउ नेक्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि यार ये जैसे अगर ऐसे कोई आपके पास भी इनकी तरफ से कोई मेल या फिर कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से आ भी जाता है कि, तो इसमें डरना नहीं है, सीधी बात उनको बताना है कि ठीक है जो भी है आप रेडी रहो कि ठीक है मैंने नहीं किया, और डेफिनेटली जाओ, मिलने जाओ, बात करो इनसे कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा हो कैसे रहा है, ठीक है। और सिंपल बोलो कि जो भी है, अगर आपको लगता है कि बिकॉज देखो प्लेगराइज इज़ अ वेरी लाइक यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत ही बेकार चीज़ है, ये आपने किया है तो लाइक डिपोर्ट भी कर देते हैं ये लोग, ये मैंने सुना है। बट इसमें डरने का बिल्कुल नहीं, कि अगर डरोगे तो भाई देखो करा है तो फिर तो फंसोगे यार। मैं पहले ही बोलूँगा कि मत ही करो, बढ़िया है। अगर कर रहे हो तो अगर फंस गए तो बहुत बुरा फंसोगे। तो लेट्स सी, बाकी मैं अब अपडेट दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे आगे नेक्स्ट उस वीडियो में बताऊंगा कि इन्होंने आगे मीटिंग बुलाई है। मेरा अभी तक मेल का रिप्लाई नहीं आया, तो मेल का रिप्लाई आता है तो मैं उसे इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि उन्होंने क्या आगे रिक्वायरमेंट मांगी है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस है, कुछ चाहिए इनको क्या नहीं चाहिए। मैं सारी स्क्रीनशॉट मैंने सब कुछ उस मेल में लिखे हैं, अपने डीन को भेजे हैं कि मेरे साथ ये था, ऐसे कैसे हो गया, अगर ऐसा हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी क्या गलती है इसमें, मेरे को ये बताओ। तो लेट्स सी अब वो क्या करते हैं। मैं एलिगेशन जो भी लगी थी मैंने सारी डिनाई कर दी हैं, बाकी देखते हैं। बाकी आप लोग भी इस चीज़ से सेफ रहना कि यार अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यार अब देखो नेक्स्ट टाइम मेरा स्टार्ट होने वाला है और वो पीछे का लेके आ रहे हैं, तो हाउ कैन आई लाइक इट्स वेरी आई थिंक वेरी स्ट्रेंज यार, वेरी स्ट्रेंज, लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो बट उसमें वो नहीं है, बाकी मैं सोचूंगा कि करना क्या है मेरे को। मैंने मेल तो कर दिया, बाकी अगर ये बुलाते हैं क्या होता है तो मैं देखो पूरी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से कि ये हुआ क्यों, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्योंकि इनका सिस्टम है, सिस्टम काम कैसे करता है आप खुद सोचो। अगर आपने कुछ असाइनमेंट क्रिएट किया, आपने वो असाइनमेंट को अपलोड किया, आप सिस्टम में डाला, जब उस टाइम पे जब आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, जब वो 2% दिखा रहा है, तो आप श्योर तो होना कि यार आपका 2% असाइनमेंट दिखा रहा है, तो ये भाई 80% कैसे अब होएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने तो अपने ये देखा था कि 2% दिखा रहा है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है, तो आप अपलोड ही करोगे। एनी हाँ ह्यूमन नेचर, कोई भी अपलोड करेगा कि हाँ 2% है यार, ठीक है बढ़िया है। तो ये तो सिस्टम का फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है इसमें। अगर फॉल्ट होता उस टाइम पे मेरे को 80% दिखा देता तो मैं तो समझ जाता कि यार मेरा असाइनमेंट पूरा प्लेगराइज्ड है, वो असाइनमेंट मैंने बनाया, मेरे को पता है। लेकिन अगर वो प्लेगराइज है, 80% आ रहा है, तब भी मैं समझ आता कि हाँ प्लेगराइज है यार, मेरे को ये नहीं करना, चलो अब कुछ करना पड़ेगा। जब आपका 2% उस टाइम पे आ रहा है तो मेरा फॉल्ट उसमें क्या है? इट्स अ सिस्टम फॉल्ट, इट्स अ सिस्टम फॉल्ट। तो वो देखेंगे, नो वरी। बाकी वीडियो में मैं बताऊंगा, अपडेट दूंगा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है यार इनका, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे कह दिया इन्होंने। बाकी लेट्स सी, मैंने कर तो लिया है, और एक्सेप्टेंस जो इनकी डिसिप्लिन वार्निंग आई है वो भी मैंने इन्हें भेज दिया है कि नहीं मैंने नहीं किया। लेट्स सी क्या कहते हैं ये लोग। और बस यही बताना था यार असाइनमेंट का। और असाइनमेंट देखो यहाँ पे टफ नहीं होता है, ठीक होता है, हम यार कर लेंगे, हमें पता है अच्छे से, बिकॉज मेरे को पता है हम लोग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन बस यही है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, इनके चक्कर में ही लगते हैं। तो अगर आप अपलोड कर रहे हो तो बस उसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये असाइनमेंट मैंने अपलोड किया था इस टाइम पे, तो मेरे को 2% दिखाया, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और अगर
आपको लगता है कि आपने कॉपी किया हुआ है किसी से, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए आपने डिस्कस करके किया हुआ है, तो आप उस केस में बता सकते हो कि ठीक है भाई, एक्सेप्ट करना है तो कर लो, एक्सेप्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपका फॉल्ट है तो। अगर नहीं है तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, क्यों करना है एक्सेप्ट। बस यही था यार, बस थोड़ा सा यही सोच रहा था मैं कि मुझे करना क्या है। मैंने भेज तो दिया है, अब लेट्स सी क्या रिप्लाई आता है इनका। मैं देखूंगा, मेरी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, ऐसी एक प्रेशर है ऑलरेडी एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से ये भी आ गया, तो इट्स वेरी हेक्टिक हेयर। तो वही होता है कि असाइनमेंट की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं करनी, बहुत मुश्किल से करते हैं, सारी चीज़ें ढूंढते हैं, ये करते हैं, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट अब जब आप करते हो और फिर एट द एंड आपका रिजल्ट भी आता है, जब खुश हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हो कि 4 महीने बाद ये चीज़ आ रही है, तो दैट इज़ आई थिंक इट्स नॉट गुड थिंग, इट्स डिफरेंट अपोजिट व्हाट यू थिंक। सो आप इसका ध्यान रखना कि असाइनमेंट जो होती है वो इतनी ईजी भी नहीं होती है, ठीक है, बट प्रोसेस उनके होते हैं ना, जो प्रोसेस का ज़रूर ध्यान रखना है कि यार इनके प्रोसेस सबमिट करना है तो क्या है, इनका स्क्रीनशॉट रखो, सब कुछ रखो, क्योंकि भाई अगर वो नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं इनको देखो जो भी रिप्लाई आएगा मैं बताऊंगा यार, बस इस वीडियो में मेरे को ये डिस्कस करना था और तो कुछ नहीं था। और मैंने सोचा कि एक बार आपको ये बता दूं कि यार ऐसा भी होता है यहाँ पे, तो ये मत सोचना कि अगर यहाँ पे आप आ गए तो सब कुछ हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो हर्डल्स होते हैं वो क्रॉस करने होते हैं। और टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है, टेंशन नहीं लेना एकदम, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं बताऊंगा आपको, अपडेट दूंगा कि भाई मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे पास जो मेल आया वो क्या था, क्या उसके रिज़ल्ट, उसके आउटकम क्या है, उसके कंक्लूजन क्या है, उसका एट दी एंड जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। तो चलो बस वीडियो एंड करता हूँ यार। बाकी कोई क्वेरीज हो, कुछ हो, वैसे तो आप लोग पूछते रहते हैं, बट स्टिल आप मेरे से पूछना, और असाइनमेंट रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती है तो वो भी ज़रूर पूछना। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और ध्यान रखना अपना। और जितने भी लोग आने वाले हैं नेक्स्ट इनटेक में उनको बेस्ट ऑफ लक, और जितने आ चुके हैं उनको भी मैं बोलूँगा बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आप लोग आ चुके हैं तो आपने अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे, मतलब आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी, धीरे धीरे समझ आएंगी, अगर नहीं भी आ रही होंगी तो। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी कंसर्न हो, मेरे से पूछना आप लोग। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।